हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो अगर हम कहीं पे भी बात करेंगे जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है उन लोगों का आपस में इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होगा, उनकी नीड्स अलग अलग होगी। ठीक है, तो उनके जो है एक तरीके से जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा वो अलग अलग होगा। तो वहाँ पे जो है जब दो लोगों का आपस में डिफरेंस होता है तो वहाँ पे थोड़े बहुत डिस्प्यूट जो है वो अराइज होते ही होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो सेम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनके भी जो आपस में क्या है, अलग अलग गोल्स, अलग अलग नीड्स, अलग अलग इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, एक मीडियम है, एक लो है, तो उनके आपस में डिस्प्यूट अराइजेस हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है टॉप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में ही हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ के ही आपस में हो जाए या फिर एम्प्लॉयर के ही आपस में हो जाए। तो वो जो है सिचुएशन पर वेरी करेगा। और इस डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए हमारे पास एक एक्ट भी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो बट इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जो है फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है, फर्स्ट टाइप में आता है स्ट्राइक। स्ट्राइक जो वो दो तरीके की हो सकती है, या तो प्राइमरी स्ट्राइक या फिर सेकेंडरी स्ट्राइक। स्ट्राइक में पता तुम्हें लोग जो वो रोडों पे चले जाते हैं कि हमारी डिमांड फुलफिल करो, हमारी डिमांड फुलफिल करो, है ना, हमारी डिमांडें पूरी करो। तो इसमें हमारे पास दो तरीके की स्ट्राइक हो सकती है, या तो प्राइमरी स्ट्राइक या हो सकती है सेकेंडरी स्ट्राइक। प्राइमरी स्ट्राइक में क्या होता है कि जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो इस वजह से मैंने आवाज़ उठाई, यानी हमारे खुद के साथ कुछ गलत हो रहा है और हम उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो होती है प्राइमरी स्ट्राइक, जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है। अब प्राइमरी स्ट्राइक में भी बहुत सारी स्ट्राइक आती है, जैसे कि हमारे पास होती है सिट डाउन स्ट्राइक, टूल्स डाउन स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक। तो वो हम इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अंदर होता है जैसे कि आप जो है ऑफिस तो आ रहे हो बट जानबूझ के काम नहीं कर रहे, या फिर स्लो काम कर रहे हो, या एकदम सबने एक साथ छुट्टी ले ली। तो ये सारी टाइप्स होती है हमारे पास प्राइमरी स्ट्राइक की। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है सेकेंडरी स्ट्राइक। सेकेंडरी स्ट्राइक को हम जो है सिंपैथी स्ट्राइक भी बोलते हैं। जब किसी के साथ खुद के साथ गलत नहीं हो रहा बट किसी और थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत हो रहा है, और जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन हैं, तो आप जो है उनके साथ खड़े हो कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे हो। तो वो कौन सी होगी? वो होगी सेकेंडरी स्ट्राइक होगी, जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कल को जब आपके साथ गलत होगा तो वो भी लोग भी आपके साथ आवाज़ उठाएंगे आपके लिए। ठीक है, इसी वजह से हम इसको सिंपैथी स्ट्राइक भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है पिकेटिंग। पिकेटिंग के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रोटेस्ट करते हैं कि एक तरीके से जब उनकी डिमांडें पूरी नहीं हो रही होती तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारे जैसे ऑफिस होता है कंपनी का, ठीक है, उसके बाहर सारे खड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये फोटो देख रहे हो कि जो ऑफिस का मेन गेट है वहाँ पे जैसे लॉक लगा दिया, उसको बंद कर दिया, और ये अब अंदर किसी को नहीं जाने देंगे। अगर ऑफिस वाले भी आएंगे, जो मेन हेड ब्रांच है, जो भी मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कोई भी आ रहा है, ये किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, बाहर बैठ गए हैं, और जो है अब ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा जब तक हमारी डिमांडें जो है वो पूरी नहीं की जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं पिकेटिंग, जो आउट ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री होता है, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ गेट पर खड़े हो जाते हैं और किसी को भी अंदर जाने नहीं देते। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिकेटिंग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? नेक्स्ट हमारे पास आती है घेराव। घेराव में क्या होता है? ये एक तरीके से इलीगल भी माना जाता है, ठीक है, इलीगल एक्ट है। इसके अंदर क्या होगा, जहाँ पे वर्क प्लेस है, जहाँ पे मैनेजर काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा मैनेजर बैठा हुआ है, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इसके चारों ओर जो वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है, जैसे चारों ओर यहाँ पे एक एम्प्लॉय यहाँ खड़ा होगा, यहाँ 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 सब ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ ऑफिस के अंदर की ये बात हो रही है, और सब वही कि आप हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करो, जब तक आप हमारी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो इस तरीके की, ठीक है, ऑफिस के अंदर ही जो वर्क प्लेस है वहाँ पे मैनेजर को घेर लिया जाता है, और सारे जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे ऐसे बाहर ऐसे खड़े हो जाते हैं सर्कल के अंदर, ठीक है, और फिर वो अपनी डिमांड करते हैं, और जब तक उनकी डिमांड नहीं फुलफिल होती वो बोलते हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और इसी वजह से इसको जो है वो इलीगल एक्ट भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है? एक तरीके से जब जो है एम्प्लॉय अपनी डिमांड रखते हैं या फिर आपस में कुछ भी डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, तो टेम्प्रेरी बेसिस पे जो एम्प्लॉयर है वो क्या करते हैं, ताकि जो है एम्प्लॉयज़ के मन में थोड़ा सा डर हो जाए, टेम्प्रेरी बेसिस पे जो है अपनी कंपनी को बंद कर देते हैं, ठीक है। द टेम्प्रेरी शटिंग डाउन और क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय द एम्प्लॉयर।
तो जो एम्प्लॉयर है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे कंपनी को बंद कर देते हैं, ताकि जो है एम्प्लॉयज़ के मन में थोड़ा सा डर हो कि भाई हाँ अगर हम ज़्यादा कुछ करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें निकाल दिया जाएगा, और इस डर के मारे वो चुप हो जाए और जो है वो आगे और डिमांड ना करे। तो उस चीज़ को करने के लिए ये टेम्प्रेरी बेसिस पे जो है वो कंपनी को बंद कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉकआउट। सो आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी है, जैसे हमारे पास इकोनॉमिक है, सिट डाउन, स्लो डाउन, सिक आउट, ठीक है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक है, ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।